कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टीवी की टीम राजस्थान के अजमेर में है और यहाँ पे हम नदी द्वितीय गांव में है और यहाँ आज आपको हम इस वीडियो में एक अलग फूलों की खेती के बारे में बताने वाले हैं। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं प्रगतिशील किसानों का स्वागत करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिजली की फूलों की खेती के बारे में कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, आपको जो है वो किन किन बातों का ध्यान रखना है, मार्केटिंग कैसे करते हैं ये किसान। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रगतिशील किसान का, जो है रूपचंद किहार जी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आपके इंट्रोडक्शन से सर। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मेरा नाम रूपचंद कहार, ग्राम नदी सेकंड, तुमाड़ा, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। जो ये आज ये बिजली की जो खेती जो हम कर रहे हैं, सभी भाई किसान भाइयों से निवेदन है कि ये जो खेती है, ये इस बिजली की जो खेती है इसको अपने राजस्थान में गेंदी के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली में बिजली के नाम से पुकारा जाता है, जयपुर की साइड में उसको मार्केट के हिसाब से पुकारा जाता है। तो अलग अलग राज्य अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसको नाम से जाना जाता है। अब रही इसकी खेती की बुआई, इसकी लागत जो है, इसकी पौध की लागत है, बुआई की लागत है, ये लगभग 15,000 रुपये लगभग इसकी लागत है एक बीघा में। और इसकी इनकम आज की डेट में आज 80 रुपये किलो बिक रहा है और ये लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक इसकी एक बीघा में इनकम पैदावार हो जाती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है, अच्छी खेती करने लायक है। और कभी भी इसका आप मार्केटिंग करना चाहें या इसकी जानकारी लेनी चाहें वो हमारे से ले सकते हैं। और इसकी पौध भी हमारे पास मिलती है और राजस्थान और इंडिया अवेलेबल हम डिलीवरी देते हैं जी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे दर्शकों को, कि ये जो गांव है अजमेर में, ये फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे किसान मिलेंगे और पूरा गांव ऑलमोस्ट जो है वो खूबसूरत है। गुलाब है, ग्लैडुलस है, बिजली है, बहुत सारे फूलों की यहाँ पे खेती होती है। और उन्हीं में जो है वो एक प्रगतिशील किसान जो कि पिछले 25 सालों से लगभग जो है वो फूलों की खेती कर रहे हैं। तो मैं सर चाहूंगी आपको बताने के लिए टोटल जमीन आपके पास कितना है और फूलों की खेती आप करें, ये आपके कहाँ से आइडिया है? ये हमारे पास करीब 60 बीघा लगभग ज़मीन है। आज बिजली की खेती करीब 15 या 20 बीघा के अंदर हमने बिजली की खेती कर रखी है। 25 बीघा में गुलदावरी, जो शिमला से जो पौध आते हैं उसकी गुलदावरी की खेती है। 10 बीघा में मैरीगोल्ड येलो, मैरीगोल्ड ऑरेंज, ये 10-10 बीघा की इसकी खेती है हमारे पास। बाकी नर्सरी का काम हमारे पास है। जाफरी, ये कलकत्ती, मार्केट, बिजली, हर ये नवरंगा, अस्टर, ये सभी प्रकार के फूलों की खेती हम करते हैं। फूलों की खेती करने में किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है? फूलों की खेती में बुआई के समय पहले इसकी बढ़िया इसकी जुताई की जाए, इसमें बढ़िया मेंगनी या गोबर का खाद डाले जाए और जो इसका जो यूरिया है इससे इसको बचाव किया जाए, इसका प्रयोग नहीं करें। ऑर्गेनिक खेती की जाए इसकी। जी, इसमें मेरे ख्याल से केमिकल वगैरह भी कम ही देने की जरूरत पड़ती है। केमिकल का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए क्योंकि इससे अपनी ज़मीन खराब होती है। केमिकल का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए। अपने को गोबर का खाद है, मिंगनी का खाद है, ऐसे इसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया सावधानी से इसकी बुआई करें, निराई गुड़ाई करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे से संपर्क करें। जी, अधिक जानकारी के लिए सर से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डालूंगी, तो उस पर आप अगर आपको बीज लेना है तो आप राजस्थान अजमेर में रूपचंद जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी खेत में हैं, यहाँ पे 2 तरीके का मैं फूल देख रही हूँ, जो एक आपके हाथ में है और दूसरा ये, मेरे ख्याल से दोनों अलग है कि एक ही है? ये एक जी। तो ये जो है इंटरक्रॉपिंग सर ने किया था इन्होंने, और इसमें ये जो मेरे हाथ के अंदर फूल है, हाँ। ये बिजली, मार्केट और गेंदी,
इलेक्ट्रिक फ्लावर, इंग्लिश में आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लावर करके इसका नाम आता है। जी, ये मेरे हाथ में। और इंटरक्रॉपिंग इससे पहले ये जो है मेरे हाथ में गुलदावरी शिमला वाला पौधा है। ये गुलदावरी जिसको बोलते हैं सफ़ेद वाइट में। ये पहले ये खा लिया है अपन ने, इसकी फसल आ गई है। इसके बाद में अब ये चालू हो गया है, इसकी ये फसल तैयार है। डबल फसल तैयार होती है इसके अंदर। जो तो इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, गुलदावरी और बिजली दोनों एक साथ ले रहे हैं। दोनों के फूल सफेद है, खूबसूरत है, तो इसलिए आपको खेत में डिफरेंस आप वीडियो में देख के नहीं पता कर सकते हैं जब तक आपको इसके बारे में प्रॉपर खुद ज्ञान ना हो। सर, इसके अलावा आपने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, तो ड्रिप इरिगेशन के फायदे क्या हैं फूलों की खेती में, इसके बारे में बताएं। ड्रिप इरिगेशन का फायदा इतना है, अपन एक जो पिलाई करते हैं, पानी की क्यारे से पिलाई करते हैं, वो 1 बीघा पिलाई करेंगे क्यारे की, और ड्रिप इरिगेशन से 5 बीघा की पिलाई होगी। इतना पानी की बचत है। और क्यारे से जो पिलाई करेंगे उससे ज़मीन टाइट हो जाती है, बंध जाती है। और ड्रिप से जो इरिगेशन से पिलाई करेंगे बिल्कुल पैदावार अच्छी होगी, कम पानी लगेगा और डबल पैदावार होगी। सही मात्रा में सभी पौधों में आपको फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट एक मात्रा में आपको पहुंचेगा। और फूलों की खेती में वैसे भी कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बूंद बूंद सिंचाई से जितनी ज़रूरत है उतने ही खाद पानी सब पड़ता है। सर, इसके अलावा फूल जो है वो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। इसको मार्केट में सही समय पर पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका मार्केटिंग मंत्र, क्योंकि किसानों की भी बड़ी समस्या है मार्केटिंग को लेकर, तो मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं और किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं मार्केट ले जाने से? मार्केटिंग करने का एक सबसे बढ़िया तरीका इनका है, अपन जब तुड़ाई करते हैं उसका पैकिंग करने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे अच्छा भाव, अच्छी रेट, अपन अपनी जो माल है उसको तोड़ के उसकी अच्छी पैकिंग करो, तो उसकी पैकिंग के हिसाब से अपना आगे जो है अच्छा मार्केटिंग मिल जाएगा। अब रही दूसरी बात, इसका जो माल तोड़ने का तरीका है, इसको अपन बाज़ार में शादियां हैं या और कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार है, उसके हिसाब से पहले अपने को मालूम होती है भाई इस तारीख को इस माल को तोड़ना है और उस तारीख को अपने को अच्छा बाज़ार मिलना है, तो वो सारे या त्यौहार है उसके हिसाब से तोड़ा जाता है। जी, तो शादियों के सीजन्स में और आजकल वैसे भी गुलदस्ते वगैरह में बहुत ज़्यादा ये ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के काम आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि सर ने बताया कि जो बिजली के हैं उसमें 10 से 15 हज़ार लागत लगता है और लाख से 1.5 लाख पर बीघा जो है वो मुनाफा मिल जाता है। और जो ग्लैडुलस है इसके बारे में जो है वो इसमें मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार जो है वो लागत आता है। ये जो पौधा है गुलदावरी है, ये सर्फ वेराइटी है। ये सर्फ वेराइटी है, गुलदावरी है। इस जो मार्केट के पहले इसमें ये 1 बीघा में गुलदावरी थी, ये 2.5 लाख रुपए की इसमें पैदावार लिए। ये खत्म होने के बाद में ये चालू हो गई है। ये अब इसके 2.5 लाख के बाद में इसमें 1 लाख 1.5 लाख की पैदावार और आ जाएगी। तो मतलब आप 4 लाख के करीब 1 बीघा में जो है वो मेरे ख्याल से आप पैदावार हो जाएगी सर, हो जाएगी। और इसमें ये गुलदावरी में लागत ज्यादा आता है बिजली के कंपैरिजन। गुलदावरी में लागत ज्यादा आता है। ये साल में 2 दफे अपना क्लाइमेट राजस्थान का 2 दफे क्लाइमेट शूट कर रहा है। जहाँ से अपन पौध लेकर के आते हैं शिमला से, वहाँ एक ही दफे ये फूल चालू होते हैं। और ये जो गुलदावरी अपने राजस्थान में अजमेर में ये 1 अप्रैल मई में चालू हो जाता है। वही पौधा वापस अक्टूबर में वापस चालू हो जाता है रिटर्न, और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एक पौधे में 2 सीजन आप फ्लावर ले लें। 4 सीजन 4 सीजन वापस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं, सर ने बताया जैसे ठंड ज़्यादा होने की वजह से हिमाचल में जो गुलदावरी की खेती एक बार जो क्रॉप लिया जाता था, फूल लिया जाता था, यहाँ पे जो है वो 2 बार लेते हैं साल में और 4 सीजन एक ही पौधा चलता है। तो आप लागत के हिसाब से आप देख सकते हैं मुनाफा। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो ये दूसरा बिजली भी जो है, बिजली के भी आप खेती कर सकते हैं। और बिजली की खेती ऐसा नहीं है कि राजस्थान के इसी बेल्ट में किया जाता है। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाका है, पुणे महाराष्ट्र के भी कुछ किसान हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान हैं जो कि इसकी खेती करते हैं, बिजली की फूलों की खेती करते हैं। और इसका पौधा ऑलमोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं गेंदे जैसा है। गेंदे जैसा पौधा आपको लगेगा जब उसमें से कलियां भी निकलेंगी। और इसमें रंग बिरंगी भी, दोनों फूल में जो है रंग बिरंग इसमें येलो भी आता है। हाँ। इसमें येलो फूल भी आते हैं।
उसकी पौध भी तैयार करते हैं और दोनों अलग अलग है। बाकी इसका बाजार वाइट से भी येलो का बाजार तेज मिलता है जी। तो आपको मल्टीपल कलर्स में भी आप डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सर ने मेरे ख्याल से सभी जो है वो सफेद लगा रखा है, गेंदे को छोड़ के। जो मैरीगोल्ड के बारे में बताया सर ने, तो मैरीगोल्ड का भी खेती करते हैं जो पीला है। उसकी नर्सरी तैयार है और 15 दिन बाद में मेरीगोल्ड की है या ऑरेंज है, कलकत्ती है, सब लगना चालू हो जाएगा। अभी उसकी नर्सरी तैयार हो रही है, मौसम के अनुसार लगाया जाता है जी। कोई मतलब साल भर आप फूलों की खेती करते साल भर फूलों की खेती, साल भर पूरी साल, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग सीजन, जी। हर पूरे 12 महीने चलता है। आपका नर्सरी है नवीन नर्सरी? नवीन नर्सरी, हाँ। अपना नवीन नर्सरी का नाम है नवीन नर्सरी, ग्राम नदी सेकंड, जिला अजमेर, राजस्थान। मेरा कॉन्टेक्टर नंबर है 82 90 29 25 36 36। स्क्रीन पे हम लोग लिख देंगे, आप जो है वो वहाँ से नंबर ले सकते हैं। सर इसके अलावा फूलों की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर कोई किसान शुरू करना चाहते हैं? अगर वो जो गेहूँ चना इनकी खेती कर रहे हैं, अगर नए सिरे से फूलों की खेती करना चाह रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नए सिरे से अगर कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पौध मिलती है तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। उसका हर चीज़ के बारे में हम किसान भाई को हर तरीका, और कैसे बुआई करना है, कैसे उसकी निराई गुड़ाई करना है, या नई फसल बो रहे हैं आप तो उसको कैसे प्रयोग करना है, वो हम समझाएंगे सब आप। रूपचंद जी का जो फूल है देश के किस किस भाग में जाता है, किस किस स्टेट में जाते हैं? देखो हमारे जो इस गांव से, अपने गांव से अपने दिल्ली, मेन जो दिल्ली है वो तो भेजना ही है। उसके अलावा महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, कर्नाटक है, और सूरत है, बड़ौदा है, और राजस्थान में तो हर जिला, हर गांव, हर जो सिटी है राजस्थान में तो है ही है। ऑलमोस्ट देश भर में जो है वो आप नवीन नर्सरी के फूलों को देख सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फूलों की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यानिकी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज़रूर लें, और सबसे बड़ी बात जो है मार्केट के बारे में आप सूझ लें, जानकारी ले लें, स्टडी कर लें, तभी आप फूलों की खेती करें। और क्योंकि इसको बहुत कम टाइम में जो है वो मार्केट में पहुंचाना होता है, तो आपके लिए मार्केट तैयार होना चाहिए, तभी आप इसकी तुड़ाई करें। सर कोई संदेश? हमारे को कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर तभी जी, वहाँ से हमारी बार बार मीटिंग होती है और वहाँ से बार बार जानकारी मिलती है, और वहाँ से बार बार हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, हमारी खेती की जानकारी लेने के लिए वहाँ से अधिक जो डॉक्टर, साइंस के जो डॉक्टर लोग हैं हमारे यहाँ आते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। और हर इस चीज़ की जानकारी के लिए हमारे को पहले सुनना मिलती है भाई हम यहाँ टीम लेकर के आ रहे हैं या बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। एक जयपुर से जो अपनी वो कॉलेज है, वहाँ से बच्चे या परीक्षा देने के लिए 1 महीना 1.5 महीना तक हमारे से यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। कोई संदेश जो आप देश के किसानों को देना चाहते हैं? संदेश यही है हमारे से कि आप ये फूलों की खेती करें, लागत कम है, आमद बहुत बढ़िया ज़्यादा है। और जैसे आज हमने, हमारे पास 60 बीघा ज़मीन होते हुए भी 1 बीघा गेहूँ लगा रखा है केवल खाने के लिए, बाकी पूरी सब फूलों की खेती है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। तो जी आज हमारी जो इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं उर्मिला ग्रीन टीवी चैनल से, इनका मैं बहुत तहे दिल से मतलब इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारा जो खेती का है, हमारा गांव का है, हमारा ये जो चैनल से हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरे देश में जो संदेश जाएगा, इसके लिए हम बहुत इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने आपको एक प्रगतिशील किसान से मिलवाया। हमारा मकसद जो है वो यही है कि आपको हम जहाँ पे भी जा रहे हैं कुछ प्रगतिशील किसानों का इंटरव्यू लेके उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी जो है हम आपको बता सकें। और आज हमने 2 सफ़ेद खूबसूरत फूलों की खेती के बारे में जाना, और कम लागत में आमदनी ज़्यादा होगा, जो कि सर ने आपको बताया। बाकी यहाँ पे बच्चे आते हैं जो यहाँ पे
कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी आते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी यहाँ आते हैं ये जानने के लिए और बताने के लिए कि कुछ अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है तो उसको वो शेयर करते हैं। सर अपना फीडबैक, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा उन्नति तभी होगी या ज़्यादा अच्छा तभी वो कर पाएगा जब नॉलेज शेयरिंग होगा। हम दोनों जो है, दो लोग जो है वो एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग फूलों की खेती शुरू कर सकते हैं। फूलों की खेती में निश्चित रूप से लागत कम और मुनाफा ज़्यादा आपको मिलेगा, और सिर्फ 2 गुना 4 गुना नहीं बल्कि 5-5 गुना और 10-10 गुना भी मुनाफा ज़्यादा मिल सकता है। और आप इंटर क्रॉपिंग के ज़रिए आप डबल एक ही बीघा में आप 2 चीज़ों की खेती कर सकते हैं। मार्केट को स्टडी कर ले, फूलों का मार्केट ऑलमोस्ट देश भर में सभी जगह है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे प्रगतिशील किसान से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख के, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं।